जी अस्सलाम वालेकुम मौजूद नाज़रीन, मैं हूँ फैज़ान हमदानी। नाज़रीन कराम, पिछले दिनों एक कश्ती के डूबने का वाक़या पेश आता है यूनान के करीब। नाज़रीन इसमें मुख्तलिफ़ पाकिस्तानी और दीगर मुल्क से भी बहुत सारे लोग इस कश्ती में सवार थे। हुआ क्या नाज़रीन, अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 40 लोग यानी 40 पाकिस्तानी जो हैं वो इस कश्ती में डूबने की वजह से मिसिंग है। अब उनका कोई पता नहीं है कि वो मर चुके हैं, ज़िंदा हैं। और इसके अलावा 47 यानी 47 जो पाकिस्तानी हैं उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। और ये लोग इस टाइम यूनान में मुकीम जो पाकिस्तानी हैं उनके रहमो करम पर हैं कि वो इन्हें कुछ खाने के लिए, कुछ कपड़े, कुछ सामान और कुछ दीगर अशिया मुहैया कर दें तो बेहतर है। इसके अलावा नाज़रीन अभी तक रिपोर्ट के मुताबिक 4 से 5 लोग जो हैं पाकिस्तानी वो इसमें शहीद भी हो चुके हैं। नाज़रीन कराम, इस सारे वाक़े में हुआ क्या था, ये लोग यहाँ से कैसे गए, वहाँ कैसे पहुँचे, कश्ती को क्या मामला क्या पेश आया, इसी बारे वीडियो में बात करेंगे। मुख्तसर सी वीडियो होगी, लेकिन अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर से इसको फॉलो और ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन अब सारा ये मामला था क्या, दरअसल ये लोग डंकी लगाना चाहते थे। डंकी मीन्स के यहाँ से इल्लीगल यूरोप रवाना होना चाहते थे। जहाँ जाने में इनके साथ बहुत सारे सियालकोट से लोग थे, गुजरावाला से, गुजरात से, शेखुपुरा से लोग थे। माजरतन ये लोग पहले भी पाकिस्तान में डंकी के एतबार से जाने जाते हैं कि यहाँ से बहुत से लोग बाहर डंकी के लिए रवाना होते हैं। वहाँ जाके अब वो अपने रोज़गार कमाते हैं, अपने फैमिली के लिए कुछ इकट्ठा करते हैं और बाद में वहाँ की शहरियत भी किसी न किसी तरीके से वो हासिल कर लेते हैं। तो अब बेसिकली हुआ क्या कि जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान के इस टाइम हालात ठीक नहीं हैं, तो वो इसी सिलसिले में वो लोग यहाँ से जाते हैं। जो मामला इस कश्ती के साथ पेश आया वो नाज़रीन, उसमें ये लोग यहाँ से पहले यूएई यानी दुबई गए, उसके बाद वहाँ से उन्होंने लिबिया जाना था, लिबिया के बाद उन्होंने वहाँ से यूरोप यानी इटली में दाखिल हो जाना था। सबसे पहले ये यहाँ से दुबई के लिए अप्लाई करते हैं। दुबई क्योंकि आपको पता है वहाँ का ख़र्चा इतना ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ से वो पहले दुबई जाते हैं। दुबई में उनको तकरीबन महीने के लिए इन लोगों को स्टे किया जाता है, इन्हीं लोगों के बकौल इनको स्टे किया जाता है और महीना डेढ़ वहाँ इनको अच्छे होटल्स में रखा जाता है और इनको पूरा प्रोटोकॉल दिया जाता है, जिससे इन्हें ये मालूम होता है कि अब आगे का हमारा जो सफ़र है वो काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन इन्हें ये मालूम नहीं होता कि आने वाला जो इनके साथ वक्त होगा उसमें कितने, अगर 40 लोग हैं, 50 लोग हैं, तो उनमें से कितने 20 बचेंगे, 30 बचेंगे, क्योंकि यहाँ जो मौत के चांसेस होते हैं वो 99% होते हैं। सो इसी तरह हुआ इनके साथ कि डेढ़ महीना जो उन्होंने वहाँ गुजारा, इसमें इनकी फैमिलीज़ को इनकी तस्वीरें, इनकी वीडियोस भेजी गई कि ये लोग काफ़ी खुश हैं, यहाँ सुकून में हैं। और इनसे इसके बाद इन्हें महीना डेढ़ रखने के बाद इन्हें कहा गया कि अब आपको लिबिया के लिए रवाना किया जाएगा। लिबिया रवाना होने से पहले इनसे कम अज़ कम तकरीबन 15 लाख से 25 लाख रुपए इनसे पहले बटोर लिया जाता है। और जब ये वो पैसे दे देते हैं तो इसके बाद इन्हें कहा जाता है कि आपको प्रॉपर जहाज़ में या प्रॉपर जो है आपका एक तरीके से आपको यूरोप ले जाया जाएगा। लेकिन जब ये पैसे दे बैठते हैं तो इन्हें लिबिया के एक डंकर के हवाले किया जाता है। सो उसमें वो 1000 से 1500 डॉलर जो है वो इन डंकर्स को देते हैं, जो लिबियन डंकर्स होते हैं। सो यहाँ से वो लिबिया के लिए रवाना होते हैं और लिबिया से आगे वो फिर माल्टा या इटली या ग्रीस के रास्ते से यूरोप पहुँचते हैं। इस हादसे के हवाले से कहा जा रहा है कि इसमें 5 कश्तियाँ थी जिसमें गैर मुल्की लोग मौजूद थे। तकरीबन 3 कश्तियों पर पाकिस्तानी सवार थे, तकरीबन 80 से 90 पाकिस्तानी इसमें मौजूद थे। कश्ती कोई हकीकी कश्ती नहीं होती। जी हाँ नाज़रीन, वो कश्ती लेदर ट्यूब्स या जैसे जो ट्यूब्स होती हैं इस किस्म की वो कश्ती होती है, जिस पर तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 लोग वक्त पर अपनी जान बचाने के लिए वो ट्यूब इस्तेमाल की जाती है। सो बेसिकली होता यूँ है कि लालच में उस
4 से 5 लोगों की ट्यूब में 40 से 50 लोग जब बैठेगा तो आपको पता है उस कश्ती ने यकीनन डूबना ही है। इस तरह जब ये लोग उसमें सवार हुए तो काफ़ी दूर तक तो वो कश्ती इनको ले गई। तो इसी में मौजूद 2 पाकिस्तानी थे, गुजरात से उनका ताल्लुक था। उनका कहना था कि उनकी जो कश्ती थी वो सारी जाकर एक कार्गो शिप से टकराई, जिसकी वजह से ये जो कश्तियाँ थी इनकी ये टूट गई, इनमें पानी भरने लगा, ये तैरने के काबिल नहीं रही। और इस दौरान जो है सारे पाकिस्तानी और सारे जो दीगर लोग थे वो इसमें डूब गए। जैसे तकरीबन इस टाइम कहा जा रहा है कि 47 पाकिस्तानी निकाल लिए गए हैं, 40 की अभी तक कोई शनाख्त नहीं है और तकरीबन 4 पाकिस्तानी मौके पर डेड हो चुके हैं। नाज़रीन, ये सारी जो लालच है ये डंकर माफिया की तरफ से की गई है और इसके अलावा जो पाकिस्तानी हैं वो भी आपको पता है कि उनका इस मामले में लालच के मुकाबले में तो उनका वाकई कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन अब ये लोग अपनी जान से भी जा रहे हैं। वो लोग जो बच गए हैं, यानी 47 लोग जो बचे हैं इसमें, वो ग्रीस यानी यूनान की ज़ेर पनाह में हैं। और वहाँ के जो पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं आमिर आफ्ताब साहब, उनका कहना है कि हम इन लोगों को अपने ख़र्चे पर कि वो अपना जो ग्रीस यूनान का जो अपनी बेसिस पर अपने ख़र्चे पर वो इनको पाकिस्तान दोबारा रवाना करेंगे। और क्या होगा कि जो लोग डेड हो चुके हैं, मर चुके हैं, उनकी डेड बॉडीज़ भी पाकिस्तान भिजवाई जाएंगी। तक पाकिस्तान में तकरीबन पिछले साल अगर आप बात करें तो 2023 में भी 8,60,000 के करीब लोग जो थे वो इसमें जिन्होंने जो बाहर गए, यूरोप गए, इसी टंकी के ज़रिए गए। नाज़रीन, मज़े की बात यह है कि यहाँ जो पैसा लगता है वो 15 से 25 लाख के दरमियान लगता है। और इसी पैसे में अगर आप लीगल अप्लाई करना चाहें तो उसमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन आप यूरोप पहुँच जाते हैं। लालच में पाकिस्तानियों ने अपनी जान गंवाई और उम्मीद है कि जो लोग शहीद हुए अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, और जो लोग चले गए वो पाकिस्तान वापस आएंगे और फिर से उसी तरह जैसे पाकिस्तान में पहले अपना घर कारोबार छोटा मोटा कर रहे थे वैसे ही करेंगे। फिल वक्त के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।